सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। काफी भक्तों को कंफ्यूजन थी कि राधा अष्टमी जो है वो कब मनाई जाएगी। तो 23 सितंबर को जो है राधा अष्टमी मनाई जा रही है। कुछ भक्त ने कहा है कि 22 सितंबर को जो वृंदावन में मनाई जाएगी। तो मैं आप सभी भक्तों को बता दूं, एक दिन पहले से ही व्रत का नियम लागू हो जाता है, यानी कि 22 तारीख से जो है हमको रात्रि में भोजन ना करके हमें जो है शाम ढलने से पहले ही खाना खा लेना है हम लोगों को। फिर जो है रात को 22 सितंबर की रात से ही व्रत का नियम शुरू हो जाता है। सुबह 23 तारीख को यानी कि सुबह जो है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद में जितने भी आपके जो भी कार्य होते हैं उनसे निवृत्त हो जाइए, शौच कार्य वगैरह सबसे निवृत्त हो जाइए। स्नान करके तिल डाल के जो आपको है स्नान करना है। उसके बाद में आपको साफ वस्त्र धारण करने के बाद में आपका व्रत जो है वो शुरू होता है। कुछ भक्त कहते हैं कि हमें जो व्रत है, कुछ कहते हैं कि सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो हम जो है बाद में अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। हाँ, आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ पाते हो आप किसी कारणवश, तो बाद में भी अपनी दिनचर्या जो है वो आप शुरू कर सकते हो। अब कुछ भक्तों का कि पूरा दिन व्रत रखना है या फिर हम व्रत किस तरीके से करें, इसके बारे में बता दीजिए आप। तो मैं बताती हूँ, व्रत जो है 3 तरीके से भी कर सकते हो व्रत को आप, और चाहो तो एक नियम भी फॉलो कर सकते हो। व्रत जो है आपका दिन में 12 बजे तक, हो सके तो सभी भक्त जो है दिन के 12 बजे तक व्रत जरूर रखें, क्योंकि 12 बजे तक व्रत करना काफी जरूरी है। उसके बाद अगर आपसे भूख नहीं शांत हो रही है आपकी, तो आप बाद में भोजन भी कर सकते हो। अगर कुछ भक्त कहते हैं कि हम शाम तक रख सकते हैं व्रत, तो आप शाम को पूजन करने के बाद में फिर आप जो है भोजन ग्रहण कर सकते हो। और कुछ भक्तों का कहना है कि नहीं, हम तो पूरा व्रत पूरे दिन का करेंगे और सुबह के समय जो है हम नहा कर ही अपना व्रत खोलेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 3 तरीके से जो आप व्रत कर सकते हो, लेकिन दिन में दोपहर में जो 12 बजे तक का व्रत कृपया करके जरूर रहे वहां तक। उसके बाद में जो आप भोजन कर सकते हो। लाडली का जो श्रृंगार है, आपको बता दूं कि कुछ भक्त कहते हैं कि हमें लाडो को जो है हमारे पास नहीं है, हम लड्डू गोपाल को तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल तैयार कर सकते हो आप अपने लड्डू गोपाल को, क्योंकि जिनके पास भी लाडो रानी नहीं है वो अपने लड्डू गोपाल को जो है वो राधा रानी बना सकते हो, उनका श्रृंगार कर सकते हो। और राधा रानी को ना ब्लू कलर जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है, तो ब्लू कलर की ड्रेस पहनाए। अगर आपके पास ब्लू नहीं है तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो पोशाक उनको धारण करवा सकते हो। उनका श्रृंगार पूरा होता है। आप अगर कहते हैं कुछ कि हम तो राधा रानी की ड्रेसेस नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल वाली ड्रेस पहनाकर जो है उनको चुन्नी उड़ा सकते हो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब कुछ भक्त कहते हैं कि हम उनको भोग प्रसादी में क्या दें, तो देखिएगा, अरवी लाडो को बहुत अधिक प्रिय है, तो भोग में अरवी आपको बनानी ही बनानी है। दही के साथ भी अरवी दे सकते हो, कढ़ी भी बना सकते हो अरवी की, यानी कि अरवी आपके खाने में जरूर नहीं चाहिए। कुछ भक्त कहते हैं अरवी का हलवा भी बना सकते हो आप लोग, अरवी को फ्राई भी कर सकते हो आप, यानी कि जो है आप अरवी ही आपको देनी है भोग में। और जो आपकी इच्छा है आपके ऊपर है, मीठे में आप कुछ रख सकते हो, चावल बना सकते हो, कढ़ी बना सकते हो, और जो आपकी सेवा में आप वो ला सकते हो, लेकिन अरवी सबसे ज्यादा प्रिय है लाडो को। अब कुछ भक्तों का ये मानना है कि हम जो है पूजा व्रत हमें कैसे, मतलब कि हम इसको पूरा दिन किस तरीके से हमें करना है। तो देखिएगा, दोपहर में आपको जैसे 12 बजे के बाद में जो है सुबह के टाइम जो है आपको नहा धोकर अपनी दिनचर्या जो है अपनी पूर्ण करनी है। उसके बाद में जो है आपको, जैसे आपने नहा धोकर जैसे अपनी पूजा कर ली, उसके बाद लाडो को जो है उठाइए, उनको फिर दूध दीजिए उन्हें या जल दीजिए, जैसे भी आप उनको ये देने के बाद में फिर उनको स्नान करा दीजिए। स्नान देखिए, आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हो। अगर पंचामृत नहीं कराना तो सादे जल से या दूध से भी उन्हें स्नान करा सकते हो आप इस तरीके से। फिर जो है आप लाडो का श्रृंगार कर सकते हो, उन्हें पोशाक धारण करा दीजिए, फिर अपनी प्रसादी की तैयारी कीजिए। प्रसाद का जो भोग है आपको दोपहर को 12 बजे के बाद ही लगाना है। उससे पहले जो है आप अपना भोग और चीजें दे दीजिए, लाडो को फल हो गया और सब चीजें जो है भोजन में कुछ और बनाकर दे दीजिए। लेकिन जो मेन थाल है वो आपका दोपहर में 12 बजे के बाद हमको लाडो को भोग देना है। उसके बाद में शाम को 4 बजे के करीब भी लाडो को जो है प्रसाद रूप में कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण करवा दीजिए, शाम के टाइम भी और रात्रि में सोते समय भी, जब भी आपको लाडो को कुछ ना कुछ भोग में अवश्य देना है। तो इस तरीके से जो है आप अपना राधा अष्टमी का व्रत पूर्ण कर सकते हो। राधा अष्टमी के व्रत में एक चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, राधा वल्लभाय नमः। इस मंत्र का जो आप जाप करते जाइए, और जो है या फिर राधा राधा जो है इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो यानी कि आप इस तरीके से राधे राधे नाम का भी जप करते हुए भी अपना पूजन
पूर्ण कर सकते हो। और लाडो के लिए जैसे कि आपके ऊपर है कि आप उनके लिए भजन कीर्तन जो भी व्यवस्था आपसे हो सके वो आपके ऊपर निर्भर है, आप वो कितना कर पाओगे। तो यानी इस तरीके से आप अपना राधा अष्टमी का व्रत पूर्ण कर सकते हो। राधा अष्टमी के व्रत में जो मेन दिनचर्या है वो आपको लाडली के भोग की व्यवस्था करनी है। जो व्रत ना भी रख पाए भक्त लोग वो भी जो है लाडू की सेवा में अपना दिन व्यतीत कर सकते हो, उनके लिए भोग प्रसादी बना सकते हो। इस तरीके से अपना राधा अष्टमी का व्रत भी आप पूर्ण कर सकते हो। इस दिन लाडो के जो है चरण दर्शन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो जो भी अपने लड्डू को ड्रेस पहनाओगे तो उनके पैर जरूर दिखने चाहिए, और जिनके पास राधा रानी है वो भी अपनी राधा रानी के चरण दर्शन जरूर करवाए। उनको कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप में दे, जो भी आपकी इच्छा हो, कि हम आपके लिए ड्रेस लेकर आए हैं या फिर लाडो के लिए फूल अर्पण करें, जो भी मतलब आप जो है वो दे सकते हो। लाडो को जो अगर कुछ भक्त कहते हैं कि ना हम ना कमल के फूल में उनका जन्म करवा ले, अगर आपके पास कमल का फूल अवेलेबल हो तो आप कर सकते हो। जैसे कुछ कहते हैं कि ना हम ठाकुर जी का ऐसे खीरे में जन्म करवाए, जैसे राधा रानी का भी जन्म करवा सकते हैं, नहीं। राधा रानी कमल के फूल से ही जो हमको प्राप्त हुई थी, तो कमल के फूल में आप जो उनको अर्पण कर सकते हो, लाडो के बालों में लगा सकते हो, लाडो के हाथों में दे सकते हो, आप कमल का फूल जो इस तरीके से उनको अर्पण कर सकते हो आप। तो इस तरीके से जो है लाडो की विशेष दिनचर्या का जो आपको ध्यान रखना है। और अपडेट्स मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से चैनल्स पे देती रहूंगी। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की। ये जो राधा अष्टमी का व्रत है ना, ये 1000 एकादशियों के मुकाबले एक ही व्रत जो है बहुत ज्यादा अधिक फल देने वाला है। 1000 एकादशी आप करते हो उसकी जगह एक राधा अष्टमी का व्रत करते हो तो ये अधिक फलदायी होता है। जिन भक्तों ने जन्माष्टमी का व्रत किया है, अगर वो चाहते हो हमारे जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए राधा अष्टमी का व्रत करना सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि उसका पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो इसलिए राधा अष्टमी का व्रत करना बहुत ज्यादा जरूरी है।